अरे कुछ नहीं सुरीली, हम बस ये सोच रहे हैं कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं 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 नहीं, तुम कॉलेज मत जाओ। तुम यहीं बैठ कर के सोचो कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए, और हम भी यहीं बैठ के सोचते हैं कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तुम कॉलेज में जाके सोचो कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए, और हम यहीं बैठ के सोचते हैं कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए। ठीक ठीक। क्या तुम जब कॉलेज से लौटोगी तो अपनी होने वाली मामी को देखने जाओगी? अरे सुरीली, यकीन मानो तुम्हें अपनी होने वाली मामी बहुत अच्छी लगेंगी। शायद वो हमारी जिंदगी में ट्यूबलाइट बन के आने वाली थी, इसीलिए हमारी शादी का 2 बार बल्ब फ्यूज हो गया। वैसे बल्ब तो पिताजी का फ्यूज होता था। मामी बाय बाय बाय। सुनीली, तुम्हारी होने वाली मामी से हमारी बात भी हुई और मुलाकात भी। खैर छोड़ो, सुनो तुम अभी कॉलेज जाओ, हम भी अलीजा के पास जाते हैं और सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। चलो चलो, जाओ 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 जाओ। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप यहाँ चाय पी रहे हैं, घर पे नहीं पी रहेंगे, बात क्या हैंगी? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं लल्लन जी, बताइए ना। आप बताते हैं। वो क्या है ना कि हमारी बहन आई हुई है। चमेली? हाँ वही। तुमको उसका नाम कैसे पता? अरे नाम तो पिताजी को पता होता था, खैर वो छोड़िए। हाँ, चमेली के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, तो क्या है ना कि हमारे दूर के रिश्ते की बहन आई हुई है चमेली। वो जो है ना अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है, और वो हमसे जिद करने लगी कि भैया हमारे हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय पी लो। तो आपने पी क्यों नहीं? मरना है क्या? अरे उसका जो पति है ना, उसने उसके हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय की 2 घूंट पिए और वो ऊपर चला गया। और उसके जो ससुर थे ना, उन्होंने उसके हाथ की बनी हुई चाय के 2 घूंट पिए और वो भी ऊपर निकल लिए। अरे भैया हमें ऊपर नहीं जाना है, हम पीडब्ल्यूडी में काम करते, कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी ही है। लल्लन जी, हमें लगता है कि ये कोई गलतफहमी हुई है। भाई देखिए, उसके पति के और उसके ससुर के दिन आ गए होंगे, तो आप सबको लगा कि उसके हाथ की चाय पी ली तो उसके पति और उसके ससुर ऊपर निकल लिए। नहीं, ये सब बकवास है भाई, कर वो छोड़िए। अच्छा ये बताइए लल्लन जी, आपने जो अभी सुत्तीलाल की दुकान से जो चाय पी है उसके पैसे तो नहीं दिए हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, अरे भाई सुत्तीलाल। हाँ मामा। भाई लल्लन जी ने जो अभी तुम्हारी दुकान से चाय पी है ना, उसके पैसे तुम इनसे मत लेना, हम देंगे इसके पैसे। अरे मामा, अपनी चाय के पैसे तो देते नहीं हो, लल्लन जी के चाय के पैसे कहाँ दोगे? अरे छोड़ो, हम अपनी चाय के पैसे दें या ना दें, लेकिन आज जो लल्लन जी ने तुम्हारी दुकान से चाय पी है उसके पैसे हम देंगे, हम। बस लल्लन जी, कुछ समोसा या कचौड़ी खाएंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं खा लीजिए, जो चाहिए वो खा लीजिए, पैसे मामा देंगे, खा लीजिए ना। नहीं, हम नहीं खाएंगे। अरे खा लीजिए ना। अरे भाई हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे। अरे खा लीजिए ना। अरे हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बदवा के घर ले जाएंगे। सुत्तीलाल, हाँ 2 ठो समोसा और 2 ठो कचौड़ी बांध दो। अरे रुको, 2 ठो नहीं, 3 ठो कचौड़ी और 3 ठो समोसा बांधो। 3 ठो का है? चमेली भी तो खाएंगी। अरे हाँ, सुत्तीलाल, हाँ 3 ठो समोसा और 3 ठो कचौड़ी बांध दो। अच्छा ठीक है। ये बताइए,
आप कल फ्री हैं क्या? हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में हमेशा हमारे पास दू ठो काम होता है। हाँ, फ्री नहीं रहते हम ऐसे। हाँ, नहीं तो चलाओ। मामा, हाँ एक बात बताओ। हाँ। तुम लल्लन जी से ये क्यों पूछ रहे थे कि कल आप फ्री हैं क्या? अरे वो क्या है एलिजा, हम सोच रहे थे कि कल हम, बिंदुमती और वो जो इनके घर मेहमान आई हैं वो, हम सब मिलके एक ठो फिल्म देखने जाएं इस ठोठो के साथ। भाभी, अरे सुनो तो, अरे सुरीली। अरे यार सुरीली, हम देख रहे हैं तुम्हारा गुस्सा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। अरे यार सुरीली, व्हाट इज दिस यार तुम इतना तो अपनी शादी के लिए नहीं उखड़ी हो जितना उस मोहब्बत के हिटलर, लव के लफंडर मामा की शादी के लिए उखड़ी हो। यार गुड्डू, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे यार। बिल्कुल भैया। अरे यार सुरीली, ऐसी बातें ना करें तो कैसी बातें करें? पापा कसम, पहले तो तुम्हारे लंगूर मामा को कोई अपनी लड़की देगा नहीं, और जब लड़की देगा नहीं तो शादी कहाँ से होगी, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या मामा को लड़की मिल भी गई और पसंद भी आ गई? अबे पापा कसम, कौन है वो भागन बे? लल्लन जी? क्या कर रही हो? लल्लन जी की बहन? अरे सुन तो लो। अरे सुरीली। अब यार गुड्डू, ये देखो, पापा कसम मामी से मिलने की जल्दी है, जिसके नाम की लगनी है हल्दी उस लवर की कोई वैल्यू नहीं है बे। कलयुग है भैया। ए चमेली, अरे काहे जिद का जौनपुर और हट का हरियाणा बनी हुई हो? हाँ, अरे मान काहे नहीं जाती हमारी बात? ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम ही समझाओ ना इसको। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, आप समझाओ। हाँ, आप समझाते हैं। देखो चमेली, इस सच बात है कि हमने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हम तुम्हारा रिश्ता तय करवा सके। अब लड़के में क्या खराबी है भाई? इतना अच्छा खासा लड़का है, फिर तुम शादी के लिए काहे नहीं तैयार हो रही हो? भैया, हमको सब पता है, लेकिन हम दोबारा ब्याह करना नहीं चाहते हैं। देखो चमेली, जिंदगी कोनो रसगुल्ला नहीं है कि मुंह खोला और गप देनी खाए लिया। कोनो कचौड़ी नहीं है कि फोड़ा चटनी डाला गटगटाए गए। जिंदगी बहुत मुसीबतों और कांटों भरी होती है, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ? पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम समझा रहे हैं। हम कौन? हमरे भैया। हाँ, कहाँ काम करते हैं? PWD। हाँ, कौन ऐसा वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में। हाँ। अरे लियो, अरे तुम्हारे चक्कर में PWD जाने में हमको देरी हो गई भाई। बिंदुमती, तुम्हें समझाओ भाई, हम तो चले। देखो, तुम्हारे भैया सच कह रहे हैं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे सुरीली, आओ आओ। ये चमेली है, तुम्हारे भैया की बहन। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते कह रही है। हाँ, नमस्ते। उस दिन इंदू के घर मौसी मिली थी ना? हाँ। ये उनकी बेटी है सुरीली। हाय दया, तुमने भैया यहाँ पर फाइल और बटुआ भूल गए, हम उनको देकर आते हैं। हाँ? ए सुनो, क्या हुआ?
पगली है का? मामा, हाँ मौसी ने बिल्कुल सही कहा हैंगे कि तुम्हें काम धंधा तो करना ही चाहिए, बेकार गधों की तरह घूमना नहीं चाहिए। अरे गधों की तरह बेकार तो पिताजी घूमते थे। अब भाई ये बताओ कि हम काम धंधा करें तो करें क्या? दुकान खोल लो, सुत्ती के बगल वाली दुकान खाली हैंगी और कम किराए में मिल भी रही हैंगी। अच्छा हाँ भाई, लेकिन समस्या ये है कि हम दुकान खोलें तो खोलें किस चीज की? वो देखो जीजा जी आ रहे हैंगे, उन्हीं से सलाह लेते हैंगे। जीजा जी रुकिए रुकिए। का है एलिजा? अब मामा को आपसे सलाह लेनी हैंगी। का मामा, दुनिया भर को चूरन की तरह सलाह बांटने वाले तुम आज हमसे सलाह काय मांग रहे हो? भाई कभी कभी चूरन खत्म भी हो जाता है, और ये समझ लीजिए मुकुंदी बाबू कि आज हमारा चूरन खत्म हो गया है और हम आपसे च्यवनप्राश मांगने के लिए आए। बस आप हमें सलाह दे दीजिए। देखो मामा, एक तो हमें हो रही है देर, और दूसरे तुम हमेशा मुफ्त में सलाह मांगते रहते हो जो हम तुम्हें नहीं देंगे। फिलहाल चलते हैं। भाई मुफ्त में सलाह तो पिताजी भी नहीं देते थे, और बहुत दूर दूर से आते थे उनसे लोग सलाह लेने, और जो लोग उनसे सलाह लेते थे वो लोग उन्हें पैसे देते थे। अरे वाह मामा, तुम सलाह देने वाली दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैंगे? वैसे भी तुम दिन भर लोगों को मुफ्त में पिताजी की सलाह और उनके किस्से सुनाते रहते हैंगे। अरे हाँ एलिजा, ये सही रहेगा। भाई आम के आम और गुठलियों के दाम। और वैसे भी हमारी पिछली दोनों शादियों में पिताजी शामिल थे, और हमारी तीसरी शादी में भी घुस गए। भाई आखिर पिताजी यहाँ भी काम आ गए। भाई पिताजी में बात थी। बस अब खुलेगी दुकान, पिताजी की सलाह होगा जिसका नाम। माई माई है ए माई ए ऊन ए आगे समझ गया है, चमेली बहुत तुम्हें अच्छी लगी है। माँ हाँ मामी है अच्छा लगने से क्या होता है? ये जब काम धंधा करेगा तब ना जाके आगे जाके बात बढ़ाएंगे। दीदी बात आगे बढ़ गई है। देखो दीदी, सुत्ती लाल की दुकान के पास वाली एक दुकान है जो हमें बहुत कम किराए पे मिल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि वो दुकान हम किराए पे ले लें और उसमें एक दुकान खोलें जिसका नाम होगा पिताजी की सलाह। कहाँ बड़ बात कर रहा है? पिताजी की सलाह? एक दाल चावल तेल साबुन जो है दुकान खोलेगा। हाँ? अरे दीदी, तुमने पिताजी को समझा क्या है? पिताजी कोई साबुन और तेल से कम नहीं थे। देखो दीदी, पिताजी के पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे सलाह लेने, और फिर पिताजी से वो सलाह लेते थे और उसके बदले में पिताजी को पैसे देते थे। वैसे ही हमारे पास भी लोग दूर दूर से आएंगे, हमसे सलाह लेंगे और उसके बदले में हम उनसे पैसे लेंगे। क्यों सुरीली? लेकिन दीदी वो किराए की दुकान के लिए किराए के पैसे तुम दोगी। हम कहाँ से देंगे पैसे? हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ? अरे दीदी, देखो दीदी, हमें पैसे दे दो ना, जैसे कि हम दुकान खोल लें, फिर हम शादी कर लें। तुम्हें अपना भाई की चिंता नहीं है। दीदी तुम नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। रुक रहा है, हम क्यों ऐसे चाहेंगे? हाँ? हमने गुल्लक में जोड़े रखे हैं शादी के लिए पैसे। अरे तो दे दो ना। तुम्हें शादी के लिए नहीं, सुरीली की शादी के लिए जोड़े हैं। अरे सुरीली की शादी तो हम करवा देंगे। देखो दीदी, अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फिर हमारा काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो दीदी सुरीली की शादी कैसे होगी? हम दे देते हैं। हाँ, जोड़े हुए पैसे हैं, किसी की तो शादी हो जाए, हम अभी ला रहे हैं। चमेली, हमारा मिलना हो के रहेगा। तुम्हारी ये सुनी मांग हम एक बार फिर से सजाएंगे, और हमारे दिल में क्या है ये तुम्हें बताएंगे। हम सिर्फ हम।
आप सच में बहुत अच्छा हंसाते हैं। और आप भी तो सच में बहुत अच्छा हंसती हैं। देखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमको तो सब पता है। अरे वाह, इसे तो बिना बताए सब पता है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल हमारी नई दुकान खुल रही है और हम चाहते हैं कि कल आप हमारी दुकान पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमको तो सब पता है, कोशिश करेंगे आने का। अच्छा, अब हम चलते हैं। बस कल हमारी नई दुकान खुल जाएगी और कल ही हम दीदी को लल्लन जी के यहाँ भेज देंगे अपनी शादी के रिश्ते के लिए। बिंदुमती, अरे बिंदुमती, खुशखबरी है भाई। अरे कहाँ खुशखबरी लेकर आए हो? हाँ बताओ ना। हमसे किसी ने कहा ही? अरे तो हम कह रहे ना, बताओ ना कहाँ खुशखबरी है। बजरंगबली, हमें आपसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर हम किससे कहें? हमारा आपके अलावा है ही कौन? बजरंगबली, बात ये है कि कल हमारी दीदी लल्लन जी के यहाँ जाएंगी हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तो लल्लन जी से हमारी और चमेली की रिश्ते की बात के लिए हाँ करवा देना। क्या? लड़के वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है? हाँ। चमेली को पसंद भी कर लिया है? हाँ भाई। और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं? हाँ भाई, हाँ। बजरंगबली, बहुत रह लिए हम अकेले, अब तो हम जल्द से जल्द चमेली से शादी करना चाहते हैं।